वाली मंडी में आप सारे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, फिर भी आपकी इतनी सरलता है कि आप छोटों को पदों पर बिठा कर रखते हैं। वो जितने छोटे हैं वहीं से आप उठा करके उनको बड़ा कर देते हैं। एक बार जोरदार तालियां वाली मंडी के सारे विद्वानों के नाम। और अब रही बात कविता की, तो हास्य कवि के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन आज हमारे महाकवि वाल्मीकि जी का के उपलक्ष्य में पावन पुनीत कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में आज की नई पीढ़ियां जो पढ़ रही है, पूरा ज्ञान पढ़ नहीं पाती है, उनकी दोहों का, पंक्तियों का, चौपाइयों का गलत अर्थ दिखाती है। तो आप में से भी बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समाज से जुड़े हुए आते हैं, खबर बड़ी फोन से भी मकवाना जी, मेरा आप सभी से निवेदन है कि नई पीढ़ियों को आप समझाएं, शिक्षक के रूप में भी आप संदेश दे आ रही है। डॉक्टर साहब यहाँ पर विराजमान है, प्रोफेसर साहब है, सभी विद्वान है। नई पीढ़ियों को और बच्चों को आप स्कूलों में भी बताएं कि उनकी कौन सी पंक्ति का क्या अर्थ है, सही उनकी सारे दोहों और चौपाइयों के सही मायने बताए। आजकल उनकी एक पंक्ति को बड़ा ही प्रदूषित किया जा रहा है, ढोल गवार शुक्र और नारी, है ना, सब धारणा के अधिकारी। इनका नई पीढ़ी एक गलत अर्थ निकाल रही है, जबकि इनका एक अर्थ होता है, आप विद्वान लोग कि ये सब तारण के अधिकारी, अर्थात भगवान श्री राम, भगवान इन सबको तार देते हैं, इन पर भगवान श्री राम अपनी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लड़के इन पंक्तियों का, इन दोहों का अलग अर्थ निकालते हैं। तो मेरा सभी विद्वान और शिक्षकों से निवेदन है कि नई पीढ़ी को आप सही दिशा में लेकर जाएं। अब मैं तो आप लोगों की भूमिका में हूँ, क्योंकि मेरे सामने इतने सारे सूरज बैठे हैं, किस किस को मेरी कविता या दीपक दिखाओ, है ना। तो चार पंक्तियां मैं आप सभी विद्वानों के नाम रखता हूँ कि क्या है आप सब, हम सब क्या है, वाली मंडी का यादगार ये टीम क्या है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद सोहन मंडी इकाई क्या है, कि हम आप सभी की भूमिकाओं में चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमने न तो तख्त बांटे हैं न ताज बांटे हैं, हमने न तो तख्त बांटे हैं न ताज बांटे हैं, हमने न तो तख्त बांटे हैं न ताज बांटे हैं, और न छुपे हुए मित्रों के राज बांटे हैं। हमने तो जहां भी दिलों से बंजर धरती देखी, हमने तो जहां भी दिलों से बंजर धरती देखी, बस वहीं पर मोहब्बत के प्लाट काटे हैं, बस वहीं पर मोहब्बत के प्लाट काटे हैं। और अब एक ही ऋषि मुनि जी को सुनील जी ने नहीं छोड़ा, कौन से ऋषि मुनि सुनाओ, आदरणीय ने गजल पढ़ दी, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या सुनूं आदरणीय अरुण जी। एक आध ऋषि मुनि को भी छोड़ देते तो मैं सुनाता, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन आप सब बड़े सरल लोग हैं, सीधे लोग हैं, मुझे सबसे ज्यादा भय ज्यादा समझदार लोगों से। भारत में राजनीति में, ग्रंथ बोलने में, समाज में सबसे ज्यादा जो समस्याएं खड़ी कर रखी है आदरणीय, वो ज्यादा समझदार लोगों ने खड़ी कर रखी है। क्योंकि सीधे साधे लोग, गाँव के लोग, भोले लोग, जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ बैठ जाते हैं, जैसा खाना मिल जाए वैसा खा लेते थे। लेकिन आज ज्यादा समझदार भारतवर्ष में जब से आए हैं, इन्होंने पूरे भारतवर्ष को लड़ रखा है। एक कविता ज्यादा समझदारों के नाम से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप सारे दीपक है, आपको क्या कविता सुनाना, मैं सोचता हूँ कि आपके बीच में चलो आज अच्छा सुनाने का अवसर मिल जाएगा कि भाई 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 करवा दी ज्यादा समझदार। आप सरल लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समझदारों ने खड़ी कर रखी है। भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों की जमीन बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने। भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों की जमीन बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने। और गरीबों को तो मुट्ठी भर मिलती है, गरीबों को तो मुट्ठी भर मिलती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की मंचों पे बैठ कर 35 किलो मुट्ठी नहीं बिका दी ज्यादा समझदारों ने। और जिस ढापुड़ी का मांडा, जिस ढापुड़ी का मांडा, जिस ढापुड़ी का मांडा कमललाल से होना था, जिस ढापुड़ी का मांडा, जिस ढापुड़ी की शादी कमललाल से होनी थी, एक बियर की बोतल नशेड़िया के बढ़ा दी ज्यादा समझदारों ने। भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों की और एक जन आप सबने सब अपनी अपनी विधाओं में सब सिद्धस्त है, सब विद्वान है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलधनम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। कोई भी आप में से अयोग्य नहीं है, सब अपनी अपनी कलाओं में आप सब योग्य हैं। बस आप लोगों ने जो ये महफिल जोड़ी है, ये बंधुत्व की भावना यहाँ से निकल कर आ रही है। उसको एक छंद पढ़ता हूँ कि रूठे हुए मन जाए, प्रेम संग बंध जाए, अपनों को जोड़ने का भाव होना चाहिए। जो आपने जोड़ा है कि
हुए मन जाए, प्रेम संग बंध जाए, अपनों को जोड़ने का भाव होना चाहिए। और अपनों को पाना है तो मित्र को रिझाना है, तो अपनों को पाना है तो मित्र को रिझाना है, तो बातों से ना दिल पर घाव होना चाहिए। और तू तुम्हें मैं करने में भाई से झगड़ने में, तू तुम्हें मैं करने में भाई से झगड़ने में, रोज रोज नहीं काम होना चाहिए। और अनमोल जिंदगी में प्रभु जी की बंदगी में प्रेम को निभाने का बचाव होना चाहिए, प्रेम को निभाने का बचाव होना चाहिए। और जैसा कि जातवाद की बात की जा रही है, हमारे महाकवि वाल्मीकि जी ने राम का चरित्र गा करके केवट का वर्णन करके, उनकी मित्रता का वर्णन करके लोगों को जातवाद छोड़ने का संदेश दिया। लेकिन भाई साहब, सज्जनों, विद्वानों, आज भी गाँव में सरलता और सादगी चली गई है, हर जगह राजनीति आ रही है। हम राम को राम रूप में आगमन की तो कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राम भगवान विष्णु अवतार जरूर लेंगे, लेकिन राम के रूप में नहीं लेंगे। साहित्यिक मंच से इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरी कविताएं आप लोगों में सिद्ध हो जाएगी। राम रूप में तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि गीता वाले हाथों को हम गूगल दे बैठे, गीता वाले हाथों को हम गूगल दे बैठे, पंछी वाले हाथों को हम नूडल दे बैठे, गीता वाले हाथों को हम गूगल दे बैठे, पंछी वाले हाथों को हम नूडल दे बैठे। क्या ये भरत बना के फिर भरत बन पाएंगे? कहो मेरे राम दोबारा धरती पर कैसे आएंगे? कहो मेरे राम दोबारा धरती पर कैसे आएंगे? कोका कोला बियर को स्वाद बना डाला है, कोका कोला बियर को स्वाद बना डाला है, कोका कोला बियर को स्वाद बना डाला है, और धरती के उपहारों को खाक बना डाला है। कोका कोला बियर को स्वाद बना डाला है, और धरती के उपहारों को खाक बना डाला है। ऐसे गंदी जुबा वाले मोहरी गान कैसे गाएंगे? कहो मेरे राम दोबारा धरती पर कैसे आएंगे? कहो मेरे राम दोबारा धरती पर कैसे आएंगे? और वो लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को लड़ा गए आदरणीय, उनके बारे में 4 पंक्तियां और पढ़ने का प्रयास करता हूं कि जिसने मन में बांधी के ब्रह्म को पाला है, जिसने मन में बांधी के ब्रह्म को पाला है, जिसकी नजरों में नंगेपन का जाला है, जिसने मन में बांधी के ब्रह्म को पाला है, जिसकी नजरों में नंगेपन का जाला है, वो जालिम सदा धर्मों में आग लगाएंगे। कहो मेरे राम दोबारा धरती पर कैसे आएंगे? कहो मेरे राम दोबारा धरती पर कैसे आएंगे? और ये एक प्रश्नवाचक कविता हो गई। एक कवि समाधान के रूप में, एक उत्तर के रूप में एक 2-4 पंक्तियां और पढ़ करके मैं स्थान लूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को कविता सुना सकूं। मैं बड़े कवियों के भूमिकाओं में रखा जाता हूं, परोसा जाता हूं हास्य के रूप में, लेकिन आज मौका मिला है कि राम धरती पर कब आएंगे, राम कब आ सकते हैं, हनुमान धरती पर जीवंत रूप में हमें दर्शन कब दे सकते हैं। कि मन की शुद्धता हो तो सर्वेश्वर को दास बना सकते हैं, मन की शुद्धता हो तो सर्वेश्वर को दास बना सकते हैं हम, और सीता से पवित्रता हो तो तिनके को तलवार बना सकते हैं। मन की शुद्धता है तो सर्वेश्वर को दास बना सकते हैं, और सीता से पवित्रता हो तो तिनके को तलवार बना सकते हैं हम। और गर्म मंत्रों का शुद्ध जाप करें, गर्म मंत्रों का, जैसा जामवंत जी ने किया था, गर्म मंत्रों का शुद्ध जाप करें, गर्म मंत्रों का शुद्ध जाप करें, तो फिर से सोए हनुमान जगा सकते हैं हम। और मर्यादा का हम मान करें, मर्यादा का हम मान करें, तो फिर से जनमन में श्री राम जगा सकते हैं हम, फिर से जनमन में श्री राम जगा सकते हैं हम। बहुत बदलाव आ गया आदरणीय, बहुत बदलाव आ गया। लोग क्या है, जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे, कोई जरूरत नहीं है, आचार्य जी बता रहे थे, सरलता चली गई है। मैं आप सबकी सादगी को प्रणाम करता हूँ, आप सब इतने बड़े विद्वान लोग हैं, इतने हम बच्चों को सुन रहे हैं, लेकिन इस सरलता को बनाए रखना। गाँव में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? पहले कहा जाता था कि गाँव जो है भारतवर्ष के गढ़ हुआ करते थे, भारतवर्ष को बनाने की यूनिवर्सिटी गांव हुआ करते थे, लेकिन आजकल गांव में रहता हूं तो वहां भी राजनीति आ गई है। क्या क्या बदलाव याद नहीं है अरुण जी भाई साहब? कि सादगी विलुप्त हुई, स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। कि सादगी विलुप्त हुई, सादगी विलुप्त हुई, स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। और बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए, बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए, बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए। भाईचारे वाले आज गांव नहीं मिलते। और दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में, दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में, केवट के जैसे यहाँ काम नहीं मिलते। और भावना अशुद्ध हो तो मत करो चारों धाम, जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते, जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते। और एक
अंतिम बिल्कुल रचना। स्वागत। इसके बाद मैं मेरा स्थान लूंगा अंगुली। अंगुली आज हमारे भारतवर्ष में जैसा कि आप लोग हम दोनों बेरुओं को आगे बढ़ाते रहते हो, बार बार जब भी हम आ जाते हैं तो तारीफ करते रहते हो, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन आज हर कोई बच्चा, कोई भी नया बच्चा आगे बढ़ रहा है घर में, परिवार में, राजनीति में, तो उसकी टांग खींचने का काम किया जाता है साहब, उसकी अंगुली की जाती है और इस अंगुली से जो है पूरा भारत देश परेशान है कि मंत्रा की अंगुली ना होती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता। आप इसकी अंगुली मत करवा देंगे कि मंत्रा की ये अंगुली की वजह से पूरे भारत की व्यवस्था बिगड़ गई है। मंत्रा की अंगुली ना होती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता। मंत्रा की अंगुली ना होती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता। और मामा शकुनी की अंगुली ना होती तो भाइयों का यूं विनाश ना होता। मंत्रा की अंगुली ना होती तो श्री राम को यूं वनवास ना होता। मामा शकुनी की अंगुली ना होती तो भाइयों से भाइयों का विनाश ना होता। और दुनिया की बर्बादी में चाइना की अंगुली ना होती तो कोरोना से जग बर्बाद ना होता। और जिस्म दिखाने में बॉलीवुड की अंगुली ना होती तो बहुओं के माथे साफ ना होता। और आग लड़ाने में मुन्नी की अंगुली ना होती। काका जी का मुन्ना ही बलराम ना होता। आग लड़ाने में मुन्नी की अंगुली ना होती तो काका जी का मुन्ना ही बलराम ना होता। बस उसके बाद जो आपका आदेश होगा